इसमें क्या मंतक है कि उनसे आप टैक्स लेंगे फिर एक हफ्ते बाद वापस कर देंगे? फिर लेने का मकसद ही क्या? लोगों का सरमाया है वो फंस जाता है, हफ्ते के लिए फंसे, 2 हफ्ते के लिए फंसे, या फिर टाइम हमेशा पाकिस्तान में ज्यादा ही लगता है। कैसे मेक श्योर करेंगे कि हफ्ते के अंदर उन्हें रिफंड हो जाए जो उनका टैक्स आपने डिडक्ट किया है? जी सबर, बहुत शुक्रिया मुझे लाइन पे लेने के लिए। मैंने गुफ्तगू सुनी, अपने मोहतरम हमारे जो अपने साथी बुलाए हुए हैं और उन्होंने ईपीजीज का मौक़िफ़ पेश किया। हमारा जो रैशनल है इस मिनी बजट के अंदर, जिसको आप मिनी बजट कह रहे हैं, हम इसको मिनी बजट नहीं कहते, हम इसको टैक्स रिफॉर्म्स कह रहे हैं, जो गुज़श्ता 5-6 दहाइयों से सेल्स टैक्स के अंदर और डिफरेंट एग्जम्पशंस के कवर में बहुत सारे इंटरेस्ट ग्रुप्स जो थे वो इनको इस्तेमाल करते आए हैं। इसके अंदर ईपीजीज भी गुज़श्ता 4 दहाइयों से ये सेल्स टैक्स से और दीगर टैक्सेस से एग्जेम्प्ट थे। हमारा इस इनिशिएटिव के पीछे जो रैशनल है गवर्नमेंट का और एफबीआर का, वो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी है। हम ये चाहते हैं कि ये इंपोर्ट स्टेज पे या अपने यूनिट को ऑपरेशनल करते हुए अगर प्लांट एंड मशीनरी ले आते हैं, रॉ मटेरियल ले आते हैं, तो उस पे ये हमें सेल्स टैक्स देंगे स्ट्रेट अवे, जो इनको एक्सपोर्ट के सूरत में, चूंकि नेचुरली ये ईपीजी के अंदर बैठ के जो कुछ प्रोड्यूस करेंगे इन्होंने एक्सपोर्ट करना है और एक्सपोर्ट्स ऑलरेडी जीरो रेटेड है, उस पर कोई टैक्स नहीं। तो जो इनसे हम इनपुट स्टेज पे लेंगे, इंपोर्ट स्टेज पे या रॉ मटेरियल या प्लांट एंड मशीनरी पे सेल्स टैक्स, वो उनको वापस कर दिया जाएगा। तो इस पे कोई टैक्स नहीं है। ये जो आप ले रहे हैं इनसे डॉक्यूमेंटेशन की आप बात कर रहे हैं कि ये रश्नाल है इसमें, तो ये जो जितने भी हमारे एपीजीज हैं वो तमाम के तमाम जो हैं वो तो होते हैं, इससे एग्जम्प्टेड होते हैं, यानी कि वो तो पाकिस्तानी टेरिटरी का हिस्सा ही नहीं है एक्सपोर्ट के लिए। तो फिर उसमें जरा उनकी एक एक चीज उनकी डॉक्यूमेंटेड होती है सर, उनकी एक एक चीज पहले ही डॉक्यूमेंटेड होती है, फिर आपने क्या डॉक्यूमेंट करना है? एग्जांपल दे सकता हूँ जहाँ पे बहुत सारे हमारे जो लीगल पर्सन है या इंडिविजुअल्स है जो ईपीजीज में ऑपरेट कर रहे थे, वो एनटीएन भी नहीं उन्होंने लिया हुआ और उन्होंने नेशनल टैक्स नंबर न लेने की तौजी एक सिंध हाई कोर्ट की कोई रिट कोर्ट की हुई है कि जी हमें वहां से कोर्ट से रिलीफ मिला था। अब मुझे ये बताएं कि एक ऐसा प्लेयर जो आपकी टेरिटरी में प्रोडक्शन में जा रहा है, वहां से एक्सपोर्ट्स में जाना चाहता है, वो नेशनल टैक्स नंबर तक नहीं ले रहा। और अगर साहब के इल्म में होगा कि 2.5 अरब रुपए की एफआईआर कस्टम्स में मिली, ऐसे ही हमारे मोहतरम से इंडिविजुअल्स जो ईपीजीज में ऑपरेट कर रहे थे, लेकिन उन्होंने वो जिस पर्पस के लिए इम्पोर्ट, ये कितना ये 234 यूनिट जो है वो मैंने वेबसाइट पे देखे हैं जो रजिस्टर्ड, इनमें से कितने ऐसे हैं कि जिन्होंने अभी तक एनटीएन नहीं लिया? असद साहब, ये नंबर कितना है, कितने यूनिट्स हैं जिन्होंने एनटीएन नहीं लिया? एक एक करके जवाब देना चाहूंगा। देखें, गुजारिश ये है कि आगा साहब के इल्म में है कि हम जब रिफंड फास्टर के जरिए करते हैं तो ये हफ्ता 10 दिन भी लंबी आपने बात की, ये 48 आवर्स टू 72 आवर्स के अंदर फास्टर में इनके रिफंड्स प्रोसेस हो जाते हैं। तो जब इनको हम ये यकीन दहानी करवाना चाहते हैं और यकीन दिला चुके हैं कि आपसे इनपुट स्टेज पे जो हम कलेक्ट करेंगे वो आपको उसकी करस्पॉन्डिंग जितनी आप एक्सपोर्ट्स दिखाएंगे उस पे आपको उसका रिफंड मिल जाएगा, तो इस पे एतराज वाली क्या बात है? ये कहना मेरे मोहतरम दोस्त का कि ये कोई इनएडवर्टेंट कोई मिस्टेक हो गई है या इस पहलू को स्टडी नहीं किया गया। हमारी पॉलिसी विंग ने हमारे जो 2 रीजनल कंपेटिटर हैं एक्सपोर्ट्स के अंदर भी, इकोनॉमी के अंदर भी, वो इंडियन इकोनॉमी है, बांग्लादेशी इकोनॉमी है, उन दोनों की ईपीजीज के मॉडल को स्टडी किया गया है। वहाँ वैट या सेल्स टैक्स से ईपीजीज को कोई एग्जम्पशन हासिल नहीं है। हमने उन दोनों के मॉडल्स को देखा है और इस पे बहुत सारा टाइम लगा है इस ईपीजी के रिजीम को टैक्सेशन के अंदर लाने के लिए। इट हैज बीन ए विलफुल, डेलिब्रेटेड एंड ए वेल थॉट आउट प्रोसेस, जिससे इनको गुजार के हम लाए हैं। अरबों रुपए की लीकेज जो है उसको हम किसी भी सूरत में उस पे जो है पहलू तही हम नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया। हमने सिर्फ ये कहा कि आप इनपुट स्टेज पे, इंपोर्ट स्टेज पे इनसे पूछ लेगा कि लीकेज कैसे हो रही है, कहाँ पे? हमें आप एक्सपोर्ट पे उसके करस्पॉन्डिंग, अगर आपने 100 रुपए की एक चीज ली है उसको आप 110 पे जब एक्सपोर्ट करेंगे